वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी 95 में आपका स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश के कुछ सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे आपका बेट, बेगार और रीत सिस्टम हो गया। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले बेट सिस्टम की। इसमें क्या होता था कि जो आपकी उच्च जातियां हैं वो निम्न जातियों से सेवा कार्य लेते थे, लेकिन बिना मजदूरी दिए। जी हाँ, इसमें क्या होता था, उनसे कई प्रकार के कार्य करवाए जाते थे और इन्हें इनकी भूमि का मालिकाना हक भी नहीं दिया जाता था। और यदि कहा जाए कि यदि भूमि का आदान प्रदान होता था तो उस भूमि पर रहने वाले बेट का भी स्थानांतरण हो जाता था। इस बेट सिस्टम में उन्हें फसल का 10वां हिस्सा दिया जाता था, लेकिन आपको याद रखना है कि 1940 के बाद जो है उन्हें फसल के हिस्से के बजाय 12 से 18 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता था। आपको एक डेट याद रखनी है, 24 अगस्त 1943 को इसे जो है समाप्त कर दिया गया था। ये था आपका बेट सिस्टम इन शॉर्ट्स। आइए अब बात करते हैं आपके बिगार। बिगार सिस्टम है, ये भी बेट प्रणाली की तरह ही है और इसमें क्या है, उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों से करवाया जाने वाला बेगार आप पढ़ चुके हैं कि बेट कहलाता है, जिसका वर्णन हम कर चुके हैं। ये भी लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने की प्रथा थी और ये मोस्टली आप कह सकते हैं कि दो टाइप के होते थे, अथवार बेगार और हेला बेगार। अथवार बेगार में आपका आता था जिसमें आपके मजदूरी कार्य आते थे, जैसे माल ढुलाई, सड़क निर्माण, रख रखाव करना, शाही परिवार के लिए लकड़ियां और घास इकट्ठा करना। हेला बेगार होता था कि कोई उत्सव है आपका, कोई शादी समारोह है, मृत्यु है, तो इसमें जो राजा द्वारा कार्य लिया जाता था उसे हेला बेगार कहा जाता था। इसमें कभी कभी क्या होता था कि जो भूमि के स्वामी होते थे उन्हें भी बेगार के रूप में कार्य करना पड़ता था। अब हम बात करते हैं रीत सिस्टम की। शायद आप इससे परिचित होंगे। रीत का जो एक अर्थ है वो होता था कि पति द्वारा शादी के समय पत्नी को दिए जाने वाले आभूषणों और कपड़ों की कीमत। आप मान सकते हैं कि जब पति पत्नी के संबंध खराब होते थे तो लड़की अपने माता पिता के घर चली जाती थी और जो लड़की का पिता है वो यदि अपने दामाद को वो रीत की जो राशि है वो देने को तैयार हो जाए तो वो जो है तलाक की प्रक्रिया पूरी मानी जाती थी और इसके लिए जो वो पूर्व पति है वो मना भी नहीं कर सकता था। एक प्रकार से ये अनुबंध विवाह है जिसे रीत द्वारा तोड़ा जा सकता था। तो ये कुछ ऐसी प्रथाएं हैं दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश में प्रचलित थी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करना ना भूलें।